चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल के साथ। पहला सवाल आपके सामने है, ट्राई करिए आधी मिनट, फिर डिस्कस करते हैं। ट्राई अवश्य करिए, ठीक है। चलिए भाई, टाइम इज अप, लेट अस डिस्कस द सवाल। क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी मेड विद डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। यानी वो कहना चाह रहा है 100 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि इनसे बनाए जा सकते हैं। किससे? 0 1 2 3 4 और 5, इनकी हेल्प से बनाना है। सवाल में कह रहा है कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, यानी एक नंबर को हम एक बार यूज कर सकते हैं। अब पहला तरीका जो बेसिक सा है कि भाई कितने नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट का नंबर। अब बताइए, अगर मैं कह दूं 0 1 2, मैंने कहा 0 1 2, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर ही बचा, ठीक है। तो यानी पहली प्लेस पर मैं 1 2 3 4 5 5 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है। मान लो इनमें से कोई एक नंबर यूज हो जाएगा, फिर कितनी प्लेस बची? 1 2 3 4 5, फिर भी 5 नंबर बच गए, तो ये आ गया 5। इन 5 में से फिर एक यूज हो गया तो 4, तो 5 5 जा 25, 4 जा 100, यानी 100 जो है वो आंसर होगा। देखिए पहला तरीका बिल्कुल बेसिक सा, ये समझ में आया? समझ में आया। देखिए अब अगर हम इसे करें परम्यूटेशन के फॉर्मूले से, कर क्या ये हो सकता है? हो सकता है। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। 6 में से मुझे कितने चूज करने हैं? 3। क्या चूज करके उन्हें मेरे को अरेंज भी करना है? हाँ, चूज करने के बाद मैं अरेंज भी कर सकता हूं। जैसे 123 एक नंबर हो गया तो 213 भी एक नंबर हो जाएगा। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होगा, आगे पीछे उनको किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में से 3 चुनने हैं और उनका अरेंजमेंट भी अलाउड है, तो आंसर हो गया 6p3। लेकिन समझिए 6p3 में कौन कौन से नंबर आ चुके हैं। इसमें 0 1 2 भी आ गया होगा, मतलब जिसमें 0 स्टार्टिंग में होगा, बाकी 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे होंगे। यानी इनमें से हमें वो नंबर हटाने हैं जिनके स्टार्टिंग में 0 होगा, जिनके स्टार्टिंग में 0 होगा। अब आप देखिए, अगर स्टार्टिंग में 0 होगा तो आप इस बात को खुद समझिए कि ये वाली डिजिट तो हमने फिक्स कर दी कि पहली डिजिट पे तो 0 ही आएगा, बाकी 2 डिजिट बच रही हैं, तो 1 2 3 4 5, 5p2। बताइए समझ में आया? 5 में से 2 को चुनना है और उनको रोटेट करना है। सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल, माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, यानी कि 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया भाई? ये 3 के बाद कितना बचा? 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 3, 3 के बाद बता 4 इंटू में 5। तो अगर आप 4 इंटू 5 20 कॉमन भी ले लेंगे तो 20 इंटू में 6 माइनस 1 यानी कि 5, यानी कि 100 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 100। आप देखिए, आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। 5p2 कितना आ रहा है? 5p2 20 आ रहा है। 20 मतलब कि पहली जगह पे 0 फिक्स कर दिया, फिर इन 5 में से कोई एक, यानी 5 ऑप्शंस हैं, फिर 4। कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप चाहें। अब आपको क्या ये वाला तरीका ज्यादा आसान नहीं लगा? तो जब चीजें आसान है तो हम इसे ट्राई करेंगे कि हम इसी तरीके से सवाल को कर पाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ट्राई करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि जितना टाइम आपको दिया जाए आपको उसी टाइम के अंदर करना है। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने से ही चीजें समझ में बेटर आएंगी। आओ भाई, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर फ्रॉम, क्या? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर
सो दैट, यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे प्रॉपर, कितने ऐसे डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, किन से, डॉटर से, DAUGHTER, ठीक है, 8 डिजिट्स के हैं, ठीक है, 8 लेटर्स है। इसमें क्या रहा है, पहला सवाल, ऑल वॉवल्स ऑकर टुगेदर, सभी स्वर जो हैं वो एक साथ रहे। वॉवल्स क्या है, AEIOU, यानी A, U, समझिएगा बात को, E, 3 यहां पर स्वर हैं, वॉवल्स हैं। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि AUE ये 3 लेटर्स एक साथ रहें। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी कि AEU भी हो सकता है, ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। बस ये है कि ये तीनों एक साथ रहने चाहिए। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे, D एक साथ ये रहेगा, फिर उसके बाद G, फिर H, फिर T, फिर R। अब हम इसको इसको सवाल को करेंगे कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये पहले तो 8 डिजिट का नंबर था, 8 लेटर्स का नंबर था। अब एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट का नंबर रहा, या कितने लेटर का नंबर बचा, 6। तो 6 जो है ये, इसको कितनी तरीके से आप घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, चुन सकते हो, तो आप कहोगे 6 फैक्टोरियल, आया ना। 6 है, 6 में से 6 के 6 चुनने हैं और उनको रोटेट करना है या अरेंज करना है। तो 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आता है, जितने नंबर है उतना फैक्टोरियल। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो आ गया 6 फैक्टोरियल। बट आप कहोगे सर ये भी तो हम आगे पीछे कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल तो यही हो गया, क्या एक साथ हो रही हैं दोनों चीजें, ये तो अरेंज कर लिया आपने, साथ ही साथ आप इसको भी घुमा सकते हो, किसको, इसको भी घुमा सकते हो। तो देखो ये कितने, 1 2 3, 3 को आप कितनी तरीके से घुमा सकते हो, तो आप कहोगे 3 को हम घुमा सकते हैं 3 फैक्टोरियल। कितने तरीके से घुमा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में, 5 इंटू में 6, कितना है। बात समझ में आ रही है, फिर से पीछे जाके 25-30 सेकंड देख लेना। और 3 2 जा कितना हो गया, 6। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 5 जा 120, 6 जा 720। तो 720 इंटू में 6 इज आवर आंसर, यानी कि 4320 आंसर होगा। बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं कि देखो ये जो लेटर्स थे ये 8 थे, इसमें से 3 हम चाहते हैं हमेशा साथ में बैठे रहें। तो देखो ये जो 3 है, अगर मैं कहूं कि ये हमने लिखा D, ये एक मान लिया, फिर GHTR, लेकिन ये भी आपस में घूमता रहेगा, AEU, फिर U पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा AE, फिर आ जाएगा UEA, फिर आ जाएगा आपका E पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा AU, फिर आ जाएगा E पहले, फिर आ जाएगा UA। तो आप समझ पा रहे हो कि ये 6 बनेंगे, जो एक हमें लग रहा है उसमें 6 बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक साथ हो रही है ये चीजें, इसलिए इंटू डाल के क्या डाला हमने, 3 फैक्टोरियल। ये आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 तरीके से। ये इंटू में ये आंसर आ गया। पहला सवाल था ये इस टाइप का। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट। अब आगे बोल रहा है ऑल वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, सभी स्वर जो है वो एक साथ नहीं हो। अब समझिएगा, जब भी नहीं वाला सवाल होगा, इसको जनरली हम कैसे करेंगे, हम करेंगे टोटल माइनस, इस नॉट को हटा दो। जब ये सब एक साथ हो तो टोटल माइनस एक साथ करेंगे। देखो इसको मैं आपको और प्रॉपरली समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे हैं जितने जो हिंदी में पास नहीं हुए, कितने बच्चे हैं जो हिंदी में पास नहीं हुए, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे टोटल जितने भी बच्चे हैं, टोटल जितने भी बच्चे हैं उसमें से माइनस कर दीजिए जितने हिंदी में पास हुए। बात समझ में आ गई, नॉट को हटा दोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हिंदी में कितने पास नहीं हुए, तो जितने पास हुए वो टोटल में से माइनस कर दो। उसी तरीके से यहां पर हम करने वाले हैं टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं डॉटर से। तो देखिए डॉटर में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या इस 8 में कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर टोटल वर्ड्स बन सकते हैं 8 फैक्टोरियल माइनस। जब ये एक साथ होंगे, ये वॉवल्स जब एक साथ होंगे तब कितने लेटर्स बन रहे थे या कितने वर्ड्स बन रहे थे, तो आंसर था 4320। तो माइनस कर देंगे हम इसमें से कितना, 4320। आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे, नहीं तो जो हमने ये निकाला था 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल,
है ना। मान लो यही सवाल आया तो आपको ये आंसर तो पता ही नहीं होगा। ये कॉमन ले लोगे दोनों में, कितना 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा कितना 7 इंटू में 8 माइनस यहाँ पे बचा 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 जा 6, कितना हो गया 7 8 जा 56, 56 में से 6 के तो 50, ठीक है। ये तो हो गया आपका 50। 6 फैक्टोरियल कितना होता है अभी देखा 1 2 3 4 5 6 सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 720 आ रहा था 720। तो इन जीरो को 2 जीरो ऐसे ही लगा देते हैं। 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 प्लस 1 36 यानी 36,000 जो है इसका आंसर आएगा। बताइए समझ में आया। ये नोट वाली चीज अधिकतर केस में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो टोटल में से माइनस करो, नोट को हटा दो। नोट को हटा के क्या आ रहा है जब वो एक साथ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको करिए ट्राई। कैलकुलेशन हो जाएगी, पहले वो क्या होगा क्या सॉल्व करना है वो बना लो आधी मिनट के अंदर। चलिए टाइम इज अप। देखें, देखो भाई क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। एक कलर की 2 डिस्क हैं, दोनों एक जैसी हैं। अब इनको अरेंज करना है, यानी कितनी डिस्क हम रखने वाले हैं तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 डिस्क रखने वाले हैं। 9 डिस्क को अरेंज करने का तरीका क्या होता है 9 फैक्टोरियल। 9 में से 9 को ही चूज करना है, उनको अरेंज करना है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने यहां पर एक जैसे हैं 4 एक जैसी हैं तो 4 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 एक जैसी हैं तो 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 एक जैसी हैं तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो 9 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। यहाँ पर कितना 3 2 जा 6 तो 6 से ये 6 गया, 2 से ये 4 टाइम्स गया। आगे से जो भी सवाल होंगे मैं उसे फैक्टोरियल के फॉर्म में छोड़ दूं और आपको करेक्ट आंसर बता दूं ताकि आप उसको सॉल्व कर लें। हमारा मोटो ये है, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, मेरा इस पार्ट तक आ जाना, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया 5 4 जा 20, 9 7 जा 63, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और ये 6 दूनी 12, 1260 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये उसका पहला पार्ट है। ट्राई करिए आधी मिनट, देखते हैं। चलिए भाई टाइम इज अप, डिस्कस करें। देखिए सवाल कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें स्टार्टिंग जो हो रही होगी वर्ड की वो पी से हो रही होगी। लिख लेते हैं भाई, क्या है INDEPENDENCE, ठीक है। चलिए अब यहां पे कह रहा है कि बताओ वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो पी से होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखो यहां पर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं। यहां पर 12 लेटर्स हैं, 12 के पहले लेटर को मैंने पी से फिक्स कर दिया। अब मेरे पास कितने लेटर्स बचे 11, तो 11 लेटर्स को मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूं 11 फैक्टोरियल से। 11 लेटर्स को मैं 11 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं। ये आंसर होता अगर सारे लेटर्स कैसे होते डिफरेंट। क्या यहाँ पर कोई लेटर सेम है तो हाँ भाई एन दिख रहा है मुझे, एन कितनी बार है 1 2 और ये 3, एन आ गया हमारा 3 बार। अगर मैं बात करूं डी 1 2, डी आ गया हमारा 2 बार, ई 1 2 3 और 4, ई आ गया हमारे पास 4 बार। यानी हमारा आंसर होगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। कितनों का यही आंसर आया था बताइए, कितनों का यही था
देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या है, सॉल्व तो कर ही लेंगे ना। इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 138600। ठीक है, लॉजिक सबको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर देखा कितने लेटर्स हैं, उसमें से एक को स्टार्टिंग को फिक्स कर दिया, 11 बचे, 11 फैक्टोरियल 2 3 4, 2 बार हमारे पास डी है, 3 बार एन है और 4 बार ई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, करिए। एटलीस्ट फैक्टोरियल वाली केस में आपका सेम चीज बन जाए, सॉल्व हो जाएगा, फैक्टोरियल वाला चीज सेम बनाइए। 40 सेकेंड्स का टाइम है। चलिए, अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसी में सेम सवाल है, कह रहा है कि जो वॉवल्स हैं वो एक साथ आए, जितने भी स्वर हैं वो एक साथ आए। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें वॉवल्स हैं कितने। ठीक है, वॉवल्स कितने हैं, आई, ई, ई, ई और यहां पर ई। कितने वॉवल्स हो गए यहां पर, 5, आई, ई, 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 ये वॉवल्स हैं यहां पर। अब ये देखिए कि यहां पर टोटल जो लेटर्स थे वो 12 थे, टोटल जो लेटर्स हैं ये 12 है। अगर मैं उसमें से 4 को हटा दूं तो कितने बचे, 12 में से 4 गया तो बचे हमारे पास 8। हमारे पास कितने लेटर्स बच गए, 8 लेटर्स बच गए। अब देखो 8 लेटर्स तो वो हो गए, ठीक है, और इस पूरे को हम क्या मानते हैं, इस पूरे को हम 1 मानते हैं, यानी ये हो गए टोटल 9 लेटर्स। कितने लेटर्स हो गए ये, 9 लेटर्स। तो 9 को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो ये आ गया आपका 9 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया, 9 फैक्टोरियल। अभी समझना, इसको अभी रहने दो, बाकी जो 8 लेटर्स बचे उनके बारे में सोचो कि उन 8 में रिपीटिशन किस किस का हो रहा है। तो आप देखेंगे कि उन 8 में डी तो आ रहा है 2 बार, डी आ रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और एक लेटर था ना जो 4 बार आ रहा था, देखो एक आ रहा था 2 बार, एक आ रहा था 3 बार, एक आ रहा था 4 बार। तो यहां पर ई आ गया हमारा 4 बार, एक सेकंड, ई आ रहा था 4 बार, सॉरी, ई आ रहा था यहां पर 4 बार। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहां पर जो होगा, हमें 12 में से 5 माइनस करने पड़ेंगे, 12 में से 5 के तो बचे 7, 7 और एक लेटर हो गया ये, तो यहां पर 9 ना आके यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ गया 8 फैक्टोरियल। नीचे कितना बचा, नीचे बचा 2 फैक्टोरियल, ये हो गए 4, तो एक होगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों, एक लेटर तो 2 बार आ रहा है, कौन सा है वो, डी 2 बार आ रहा है, और एक लेटर आ रहा है हमारा 3 बार, वो कौन सा है, एन, एन आ रहा है 3 बार। अभी इसको रहने दिया हमने, हमारा आंसर अभी तक कितना हो रहा है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इनको कितनी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि लेटर्स हैं 5, और डिवाइड किससे करोगे, 4 लेटर एक जैसे हैं ई, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल। बताओ बढ़िया सवाल है या नहीं है। अच्छा, बीच में कौन सा सिंबल आ जाए, कौन सा साइन आएगा, तो मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशंस एक साथ हो रही हैं। बताओ क्लियर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है भाई, इसको सॉल्व करने पर आएगा 16800। सॉल्व करने में तो फैक्टोरियल कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, मेन जो भी समस्या या प्रॉब्लम आएगी वो ये लिखने में आनी चाहिए, बाकी किसी को कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए तीसरा, इसी का तीसरा बताइए, आधी मिनट का समय नहीं वाला आ गया, बताइए कैसे करेंगे। बीस सेकंड में मेरे हिसाब से आप लिख देंगे कि सॉल्व किसको करना है, सॉल्व हो जाएगा और 20 सेकंड में, मगर फैक्टोरियल की फॉर्म में क्या आंसर होगा, क्या आपने वो 20 सेकंड में लिखा या नहीं। देखिए भाई क्या कह रहा है, अब कह रहा है वॉवल्स कभी भी एक साथ ना हो, वॉवल्स जो है वो एक साथ ना हो, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने बन सकते हैं माइनस जो पिछले सवाल का आंसर था, कितना था 16800, जब वॉवल्स एक साथ थे। अच्छा, टोटल कितने हो जाएंगे, लेटर्स कितने 12, तो 12 फैक्टोरियल। एक लेटर था जो 2 बार आ रहा था, एक था जो 3 बार आ रहा था, और एक था जो 4 बार आ रहा था, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। इससे इंडिपेंडेंस से माइनस कर देंगे इसमें से कितना,
16,800, जिसमें वोवल्स एक साथ थे। कितना आ रहा है भाई ये सॉल्व करके? ये आएगा आपका 16464, 1646400। ठीक है, तो आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा है, मेन सॉल्व इसको ही करना है। क्लियर है? ये लिखना अगर हम सीख गए तो वो एग्जाम में हो सकता है इतना बड़ा ना दे, है ना। देगा तो आराम से बैठ के सॉल्व भी कर लेंगे, कोई ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस नहीं है, मगर ये लिखना आना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखें क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। यानी वो कहना चाह रहा है कि यार अब बताओ कितने लेटर्स या कितने वर्ड्स आप बना लोगे कि स्टार्टिंग तो आई से हो जाए और एंड किससे हो जाए? पी से। टोटल कितने लेटर्स थे याद करिए, टोटल 12 थे। 12 में से मैंने 2 तो फिक्स कर दिए, बचे कितने? 10। तो आंसर क्या होगा? 10 फैक्टोरियल। लेकिन 10 फैक्टोरियल तब होता जब एक लेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रहा होता है। यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। कौन कौन से वर्ड का हो रहा था? डी का हो रहा था, ई का हो रहा था और एन का हो रहा था। तो हमें याद है 2 3 4 था, बाकी आई और पी तो हट गए। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बताओ सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करवाने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर बता देते हैं। 10 3 2 4 ये आ जाए 12,600। कितना आ रहा है? 12,600। क्लियर है? आगे बढ़े भाई अगले सवाल पर। चलिए ये सवाल बढ़िया है, देखते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आने लायक सवाल है, जिसमें भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिलेबस में है। चलिए भाई डिस्कस करें। कह रहे एक कमेटी है जो कि 3 पर्सन की होगी, 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जो कि बनानी है 2 आदमी हैं और 3 औरतें हैं। इनमें से एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ये कितने तरीकों से किया जा सकता है? हाउ कैन बी डन? हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन? यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ, यहां पर होना चाहिए था अगर। ये कह रहा है यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। अच्छा 2 सवाल बना दिए इसने कि ये कितनी तरीके से किया जा सकता है, और साथ ही साथ कह रहा है इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं। ठीक है, यहाँ पे 2 सवाल हो गए, दोनों को देख लेते हैं। पहले देखते हैं ये कितनी तरीके से ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, अब जब हमने इसने हमें 2 आदमी दिए हैं और 3 औरतें दी हैं, तो यहां पर आप एक बात बताओ, क्या ये 2 आदमी अलग अलग हैं? हमारे लिए तो ये आदमी ही है, कोई मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, गोरा हो, काला हो, हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यानी अब बताओ यहां पर, अब पहला सवाल, यहां पे कॉम्बिनेशन आएगा या परम्यूटेशन आएगा? अगर मैं कहूं ये आदमी है, ये आदमी है, या मैं ये कह दूं ये आदमी है, ये आदमी है, कोई अंतर है क्या? अंतर नहीं बता पा रहे, यानी यहां पर आएगा कॉम्बिनेशन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ चूज करना है, उनको अरेंज नहीं कर रहे। तो देखिए जो पहला सवाल कह रहा था कि हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है, 3 तो 2 हमारे पास, ये चलो आपसे लिख देते हैं, 2 हमारे पास है आदमी और 3 है हमारे पास औरतें। कमेटी बनानी है 3 लोगों की, कितने भी 2 के 2 आदमी ले लो, 3 की 3 औरतें ले लो, कोई समस्या नहीं है। तो हम यहां पर कहेंगे टोटल लोग हैं हमारे पास 5, और 5 में से मुझे चुनने हैं 3। 5C3 यानी कि आंसर होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल एक बार। ठीक है, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और एक बार ये 3 फैक्टोरियल। अब देखो 3 से जाएगा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा 4 इंटू में 5, 2 से काटोगे इसको 2 बार, तो आंसर आ गया 10। पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया कि 10 तरीके से हम इन 5 लोगों में से 3 लोगों की कमेटी बना सकते हैं।
आगे वो कह रहा है उसमें अब एक और कंडीशन लगा दी कि यार जो कमिटी हो उसमें एक आदमी होना चाहिए और 2 ही औरतें होनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू बता दी। अब आपका मन खुद कह रहा होगा कि आंसर जो होगा वो 10 से छोटा होगा, क्योंकि अब कंडीशन लग गई। इसका मतलब क्या, ये देखो एंड कह रहा है, एंड का मतलब समझ रहे हो, दोनों चीजें एक साथ हैं। एक साथ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, गुणा का सिंबल आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एक आदमी चुनना है कितने में से? 2 में से, तो हो गया 2C1। 2 आदमियों से एक को चुन लो इन 2 में। साथ ही साथ 2 औरतें चुननी है 3 में से, तो 3C2। ये जो भी आएगा दैट इज माई आंसर। कितना आ गया? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1 और फिर सीधे 1, तो नीचे तो 1 ही आने वाला है दोनों केस में, इन 2 में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 में से 2 गया 1 और नीचे आ गया 1, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कितना आ गया सॉल्व करने पे? ये तो 2 का 2 ही रहा। ये कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 3, तो 2 इंटू में 3 यानी 6 इज आवर आंसर। हमारा आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। बताइए क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है, 6 यहां पर हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आ गया अगला सवाल पत्तों वाला। ठीक है, पत्तों की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। चलिए हम भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा पत्तों के बारे में। चलिए भाई डिस्कस करें। देखिए इस सवाल को करने के लिए हमें थोड़ा सा पत्तों की इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई खेलना वेलने की जरूरत नहीं है, ना ही 3 पत्ती वगैरह कुछ नहीं खेलना है। ठीक है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में भी इस पर बेस सवाल होते हैं, बस ये पता होना चाहिए यार टोटल कितने पत्ते होते हैं, कितने कलर के कौन से होते हैं, बस इतना सा ही। ठीक है, देखिए टोटल पत्ते होते हैं, कोई भी कहीं से भी आप खरीदेंगे 52 कार्ड्स होंगे उसके अंदर। जो खाली पत्ते मिलते हैं उनको काउंट नहीं करना है, जनरली 52 होते हैं। ठीक है, जोकर वोकर नहीं काउंट करना है। हाँ, उसके बाद इसमें 2 कलर होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है काला, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, हिंदी में नाम एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, हुकुम तो नहीं, वो चिड़ी विड़ी होता है ना, वो सब होता है, बट इंग्लिश में कहते हैं रेड। रेड में जो होता है इंग्लिश में, रेड के अंदर 2 जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक होता है दिल। अब दिल को हिंदी में क्या कहते हैं बताना। ठीक है, हार्ट। उसके बाद एक होता है डायमंड। ठीक, एक होता है यहां पर क्लब। वो पत्ते देके नहीं पूछा कि बताओ ये कौन सा पत्ता। ठीक है, ज्यादा इसमें 3-5 नहीं करनी है, इसी में पीएचडी करो। स्पीड। अब ये 52 टोटल कार्ड्स है, तो 26 ये और 26 ये हो गए, ये हो गए 26। ठीक है, और ये भी हो गए हमारे 26। अब उसमें से फिर आधे आधे कर दो, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, फिर ये भी 13 और ये भी 13। यानी हम कह सकते हैं लाल कलर के कितने होते हैं? 26, काले 26। इसमें और एक स्टेप अगर थोड़ा सा आगे जाए तो वो ये होता है कि फेस कार्ड्स जो होते हैं, एक बात याद रखिएगा, मैं कहूं क्लब, आप हिंदी में देख लें इसको क्या कहते हैं, 2 मिनट लगेंगी। क्लब में फेस कार्ड्स कितने होंगे? हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं। जैसे सभी को पता है ना हुकुम, ठीक है, जिस पे लिखा होता है आपका हुकुम कहते हैं ना उसे, 10 नहीं, जैक, इंग्लिश में कहते हैं उसे जैक, किंग और क्वीन। अब सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है वो सब नहीं पता, उसकी जरूरत भी नहीं है। जैक, किंग और क्वीन, ये 3 हो गए। तो यानी यहां पर भी ये 3 पत्ते होंगे, यहां पर भी वो 3 पत्ते होंगे, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। अगर मैं कहूं कि बताइए टोटल मिलाकर कितने फेस कार्ड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स, जिसपे फेस बना होता है ना। देखे होंगे आपने, राजा का फेस बना है, रानी का बना है, यहाँ पे जैक है तो उसका हुकुम का फेस जो भी है। तो अब यहां पर क्या हो गया, जैक, किंग और क्वीन। हुकुम का है तो इक्का वगैरह बोलते हैं, जैक को हिंदी में कहते हैं, नीचे कमेंट करना। ठीक है, तो ये हो गए 3 पत्ते, तीनों पे फेस बने होते हैं। 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 52 में से टोटल 12 कार्ड्स होते हैं जिसपे फेस बना होता है। और 3 इधर पर होते हैं, 3 ही यहाँ पर होते हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, सवाल शुरू करते हैं, आ जाओ। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। फेस कार्ड्स 3 होते हैं हर एक में। कोई कहता है क्लब में कितने फेस कार्ड हैं? 3, सब में 3-3 है। अच्छा कितने काले फेस कार्ड्स होते हैं? काले, ब्लैक, तो 3 ये 3 ये 6, खत्म। बस इतना ही चाहिए, आ जाओ भाई फटाफट से सवाल पर। कह रहा है
व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो सबसे पहला उसने पहला एक छोटा सा सवाल पूछा है कि 52 में से 4 पत्ते चुनने के तरीके कितने हैं। अरेंज नहीं करना है, साफ साफ लिखा है चूज करना, चुनने के, चुनना मतलब कॉम्बिनेशन। 52C4 दिस इज द आंसर ऑफ पहला पार्ट। इस पर आइए, 4 कार्ड्स हो, चारों ही सेम सूट के हों, 4 कार्ड्स हो, चार ही सेम सूट के हों। अब सेम सूट का मतलब क्या हो गया? कितने सूट होते हैं सेम प्रकार के? टोटल मिला के 4 सूट होते हैं, 2 काले सूट और 2 लाल सूट, ठीक है, 4 सूट जो हमने बात करी थी। तो अब ये देखो, चारों सेम सूट के हों तो हो सकता है वो चारों इसके हों, वो चारों इसके हों, वो चारों इसके हों, या वो चारों इसके हों, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, देखो अब हम थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं, भले ये टाइप के सवाल आपके एग्जाम में ना आए, ठीक है, थोड़ा सा गहराई समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड। अभी तक अगर मैं बात करूं, अधिकतर सवाल ऐसे आते हैं कि एक वर्ड दे देगा, उससे कितने वर्ड बन सकते हैं। या थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं, ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। इतना मैंने सोचा अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहे तो एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल तो पढ़ाया ही जाए। ठीक है, 2-4 सवाल इसमें और मैंने ऐड कर दिए हैं, बट ये सारे एनसीईआरटी के ही सवाल है। अब ये देखो भाई, 1 2 3 4 केस हो सकते हैं। क्या ये चारों केस एक साथ हो सकते हैं? नहीं, एक बार इस सूट का होगा, एक बार इसका, एक बार 4 केस है, यानी यहां पर हम इनको प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। अब देखो, चारों सेम के होने चाहिए, यानी कि एक सूट के 13 पत्ते होते हैं। एक वो गाना सुना होगा ना तुमने, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस किंग। तो एक कलर के 13 पत्ते, अब वो गलत गाना है, वो एक कलर के 13 पत्ते नहीं, एक कलर के 26 पत्ते। ठीक है, चलो, तो 13 में से 4 चुनने हैं, ये एक सूट हो गया, और इनटू में कर देना है क्या? 4 कर देना है। अब ये कितना हो गया? 13C4। 4 क्यों किया? 1 2 3 4, इसी को आप 4 बार ऐड कर लो, इनटू में 4 कर लो, तो ये हो गया आपका 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और 13 में से 4 गया तो 9 फैक्टोरियल इनटू में 4। दिस इज आवर आंसर। कितना आ गया? 9 से 9 कट जाएगा, 9 फैक्टोरियल से ऊपर 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 10 11 12 13। तो 10 इंटू में 11 इंटू में 12 इंटू में 13, और नीचे क्या आ गया आपका? 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4, और इंटू में क्या है? 4। तो इस 4 से ये 4 गया, 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 13 2 जा 26, 26 इंटू में 11 कितना? 26 26, ये हो गया 6 8 2, तो 2860, ये 10 भी है, तो 2860 इज आवर आंसर। बताइए, क्लियर है? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा? पक्का सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोकस रखिए, सवाल करते वक्त मजा आना चाहिए, क्लास में मजा आए ना आए, समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ, हमेशा गाना गाने की मत कहा करो, गाना गाना है तो सोनू निगम का सुनिए। चलिए बताइए, बहुत समय हो चुका है, आइए फटाफट से समझते हैं। मेरे हिसाब से सबने इसका सही आंसर दिया होगा, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है 4 कार्ड चुनने हैं और चारों ही डिफरेंट सूट के हों। डिफरेंट सूट का मतलब समझ जाओ, एक कलर के, मतलब एक सूट के 2 पत्ते नहीं ले सकते। टोटल मिला के सूट कितने? 4 अलग अलग सूट होते हैं ना, किसी पे दिल बना होता है लाल कलर का, किसी पे उल्टा दिल बना होता है ना, एक में पत्तियां सी बनी होती हैं, एक में डायमंड बना होता है, तो वो 4 सूट हो गए अलग अलग कलर के, है ना, मतलब 2 अलग अलग कलर, मतलब सब अलग अलग हो गए। तो इसमें से एक पत्ता होना चाहिए एग्जैक्ट, इसमें से एग्जैक्ट एक पत्ता, एक और पत्ता इधर से हो गया, तो ये बात गलत होगी ना कि चारों जो है वो अलग अलग सूट के हों। तो यहां पर से भी एक, यहां से भी एक पत्ता, यहां से भी एक पत्ता, यानी कि ये होंगे 13 पत्ते। 13 में से एक चुनना है, यहां पर 13 में से एक चुनना है, यहां पर 13 में से एक चुनना है, यहां पर भी 13 में से एक चुनना है। अब आप ही मन में बताइए, मल्टीप्लाई लगेगा यहां पर प्लस लगेगा, बताओ। तो अब ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें एक साथ हो रही हैं, ऐसे नहीं ये अलग केस है, ये 1 2 3 4, ये चारों एक साथ कंडीशन है, तो बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल। तो 12 से गया ये 13, तो ये कितना आ गया? 13 इंटू में 13 इंटू में 13, यानी 13 की पावर 4,
13 की पावर 4 जो है मेरा आंसर हो जाएगा 13 13 13 13, इस तरीके से। बताओ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये मेरे ख्याल से अब आप तुरंत कर दोगे। आ गया वही सवाल, फेस कार्ड। 4 पत्ते चुन रहे हो और चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से इतनी देर में आराम से सभी ने आंसर दे ही दिया है। देखिए क्या आपकी कॉपी में भी यही लिखा है। देखिए क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड टोटल होते कितने हैं? हर एक सूट में 3 होते हैं, तो 3 4 जा 12। टोटल कार्ड होते हैं कितने? फेस कार्ड 12 होते हैं। इन 12 में से ही हमें 4 चुनने हैं। 12 में से 4 चुनने के तरीके कितने हो गए? तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल, और 12 में से 4 गया तो ये हो गया हमारा 8 फैक्टोरियल। बात क्लियर है? अब देखिए, अब ये भाई 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चे कितना? 9 10 11 12, 9 इंटू में 10 इंटू में 11 इंटू में 12। अब 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4। आपको पता है ये 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं? बात तो एक ही रहेगी, 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया 4 3 जा 12। 2 से गया ये कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। कितना आ गया? 9 5 जा 45, और 45 इंटू में 11 तो 45 45, ये आ गया 5 9 4। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? 495 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। मात्र 15 सेकंड देंगे इस सवाल में। चलिए भाई 15 सेकंड हो चुकी हैं, सबने आंसर बता दिया है। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है 4 पत्ते जो चुने जा रहे हैं उनमें से 2 तो रेड हो जाएं और 2 तो क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। या दोनों चीजें एक साथ है? हाँ, एंड दोनों एक साथ होना है तभी तो 4 कार्ड चुनेंगे। अच्छा, रेड कार्ड कितने होते हैं? तो 26 होते हैं, तो 26 में से 2 चुन लो। साथ ही साथ बाकी जो बचे 26 उनमें से 2 चुन लो। ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर। क्या हो गया? 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और वही सेम चीज फिर से लिख देंगे, है ना? तो यानी कि इसी को फिर से यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 24 से गया 24, बचा कितना? 25 इंटू में 26। ठीक है, तो 2 से गया ये 13 बार, तो ये हो गया 13 5 जा 65, और ये हो गया 13 दूनी 26, और 26 और 6 हो गया आपका 32। ये हो गया 325 का स्क्वायर इज आवर आंसर। 325 का स्क्वायर इज आवर आंसर। तो भाई या तो हम क्या करें, मतलब इसका स्क्वायर करके निकालना ही पड़ेगा। और कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है तो उसका आपको छोटा सा ट्रिक पता होगा। क्या? कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर होता है, पीछे लिख दीजिए 25, उसके बाद 32, और 32 का अगला नंबर क्या है? 32 का अगला नंबर क्या है? 33। तो 32 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई करने पर फिर 6 फिर 9, तो यहाँ पर आ गया 6, 9 और 6 15, एक कैरी गया 10, तो 1056 आंसर हो गया। 105625 आंसर हो गया 105625। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? मेन ये समझ में आना चाहिए कि हमने ये कैसे लिखा। इसके बाद तो आगे सॉल्व कर ही दोगे। 325 को ऐसे ट्रिक से नहीं लिखोगे तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अरे 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर सवाल सही होगा। ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है इसी पर, देखते हैं भाई कितने सवाल हैं। कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। चलिए हो गया, देखते हैं। देखिए कार्ड सेम कलर के मतलब देखो, सेम कलर के 26 पत्ते तो ब्लैक होते हैं और 26 पत्ते ही रेड होते हैं। 26 ब्लैक हो गए और 26 रेड हो गए। अब इन 26 में से हमें 4 चुनने हैं, या इन 26 में से 4 चुन लो।
और का मतलब प्लस होगा, ना कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही, या तो ये होगा या ये होगा, और या का मतलब प्लस, प्लस का मतलब डबल कर देंगे, सेम चीज है। 26C4 यहां पर 26C4 कितना हो गया? अच्छा 26C4 तो अभी हमने निकाला ही था ना, क्या बार बार निकालने? 26C2 निकाला था, ठीक है भाई। 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और यहां पर आ गया आपका 22 फैक्टोरियल, ठीक है। और यही चीज 2 बार है तो इंटू में 2 कर दिया, 22 से ये 22 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना? 23, 24, 25 और 26। ये क्या है? 4 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 और 4, तो 2 से तो ये 2 कट गया, 4 3 जा 12, और 12 से गया ये 2 बार, 25 दूनी 50, 50 तो ये हो गया। 26 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 + 1 7, 26 इंटू में 2 इज 52, ये आ गया 8 9 और 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 है भाई, ये 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45 + 4 इज 49, 5 5 जा 25 + 4 इज 29, तो ये आ गया 290 और 1 0 ये, तो आंसर हो गया 29900, आंसर हो गया 29900। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये NAIIG वाला सवाल आ गया, ठीक है। देखिए यहां तक मैक्सिमम मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में अगर सवाल आता है मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। एक हैंडशेक वाला सवाल है वो देख सकते हैं, इसमें ये एक सवाल है और एक और सवाल उठाया होगा रैंकिंग वाला, ये दो जो सवाल है ना, ये एक तरीके से ट्रिपल ई लेवल के सवाल है ना, IIT वगैरह के सवाल हो गए। ये दोनों सवाल देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं, बाकी फिर ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये जरूर देख लेना, ठीक है। पहले हम इन 2 सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं ही दोनों सवाल डिस्कस करवा देता हूं, उसके अगले सवाल 2-3 सवाल हैं वो सारे एक जैसे हैं, वो जरूर देख लेना। ये भी देख ही लो, अब चल रहा है तो ठीक है, समझ लो, हो जाए तो बढ़िया, समझ लो, ट्रिक मत रटना इसकी, आगे एग्जाम में तो कर देना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन वर्ड के सभी लेटर, ये आता है मेनली सवाल, किसी भी एग्जाम में मेनली इस लेवल के सवाल पूछता है, अगेन से कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं जो कि विद और विदाउट मीनिंग हो और अलग अलग होने चाहिए, सब अलग अलग। तो देखो अगेन है AGAIN, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर, पांचों के 5 यूज करने, 5 फैक्टोरियल। क्या इनमें से कोई भी 2 लेटर सेम है? हाँ भाई 2 A सेम है, तो आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, किसका? पहले वाले पार्ट का। अब ये कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी। अब ये जो जितने लेटर बने, कितने बने थे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया? 3 इंटू में 4 इंटू में 5, यानी कि 5 के 20, 20 या 60, यानी ये जो 60 वर्ड बनेंगे इससे, इनको मैंने डिक्शनरी में लिखना चालू किया। अब डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं? जैसे अगर हम स्टार्टिंग करें A, तो देखो A से मैंने स्टार्टिंग करी, तो A के बाद क्या आएगा? A के बाद इससे वर्ड बनेगा ABCDEFGHIJKLMN, ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद आ जाएगा AAGNI। बात समझ में आ रही है? रीजनिंग में पढ़ा होगा ना, डिक्शनरी में जो 5 वर्ड देता है उसका ऑर्डर बताओ, तो उसी तरीके से AAGIN फिर AAGNI, इस तरीके से यहाँ पर वर्ड्स लिखे जाएंगे। वो कह रहा है बताइए, तो इसमें एक वर्ड इसका ये भी होगा NAAIG, बताओ इसकी क्या रैंक होगी? ठीक है, तो सवाल देखने में बढ़िया, वैसे करोगे तब भी बढ़िया ही है। अब देखो करने का तरीका देखिए, करने का तरीका देखिए, हमने लिखा यहाँ पर AGAI और N। वो कह रहा है हमें रैंक बतानी है NAAIG, हमें बतानी है रैंक NAAIG की, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले हमारे जो लेटर्स या वर्ड्स बनेंगे, जो हमारे वर्ड्स बनेंगे वो A से बनेंगे, फिर उसके बाद भी A ही लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, A के बाद G, उसके बाद I, फिर आखिरी में जाके N का नंबर आएगा, उसके बाद आखिरी में जाके N का नंबर आएगा। अब देखो A से कितने A लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, तो देखो 1 2 3 4 लेटर हैं, चारों के चारों अलग अलग हैं, तो इससे बनेंगे 4 फैक्टोरियल, क्लियर है। अब G से कितने वर्ड्स बनेंगे, देखो G 1 2 3 4, लेकिन इन 4 में से 2 कॉमन है AA, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल या 2।
आई से कितने वर्ड्स बनेंगे, आई से भी वही सेम 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। तो अब ये देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो कितना आ रहा है, देखो ये या ये इन तीनों को ऐड कर लो, ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल प्लस इससे कितने वर्ड बनेंगे, तो ये हो गया आपका 2 इंटू में 3 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से क्या ये 2, 3 इंटू में 4 इज 12 और 12 प्लस ये 12 कितने हो गए अभी तक देखो, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 4 3 12 दूनी 24, ये हो गया 24, ये 12 और ये 12 24, तो टोटल मिलाकर अभी तक लेटर हो चुके 48। अभी तक कितने वर्ड बन गए इन लेटर से, 48 वर्ड्स बन चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एन से। अब देखो एन से जब स्टार्ट होगा तो एन के बाद सबसे पहला लेटर क्या आएगा, तो आप कहोगे एन में सबसे पहला आएगा ए, उसके बाद भी आएगा ए, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सबसे पहला आएगा, यानी ये होगा 49th वर्ड। ये कौन सा वर्ड होगा, ये 49th वर्ड होगा। उसके बाद आई पहले आ जाएगा और जी बाद में आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, हमें यही तो बताना है, ये वर्ड हमारा आ गया एन डबल ए आई जी, ये 50th वर्ड होगा, 50वां शब्द होगा, यानी कि इसकी जो रैंक है दैट इज 50th। बताओ बात समझ में आई, हाँ या ना। अभी अगला एक सवाल देखते हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करके ट्राई करिएगा और एक छोटा सा होमवर्क रखिएगा, क्या, आपका जो भी नाम है, ठीक है, उससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, और उसमें अगर आपका नाम देखा जाए डिक्शनरी में तो वो कौन से नंबर पर होगा। जैसे इसमें 60 वर्ड बन सकते हैं, ये 50वें नंबर पर है, तो आप अपना बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो यूट्यूब पर जब होगी तब आप इसे कमेंट करिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए आ जाइए, इस सवाल पर आते हैं। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड राकेश इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन द डिक्शनरी व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द राकेश। अब भाई राकेश से देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल वर्ड बन सकते हैं इसमें 6 फैक्टोरियल, क्लियर है। 6 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेंगे, कितना है अपना 120, 720 आ जाएगा, 720 वर्ड्स बन सकते हैं, आर ए के ई ऐसे सारे अलग अलग है, ठीक है। अब राकेश की हमें रैंक निकालनी है, चलिए भाई राकेश की रैंक निकालते हैं, आर ए के ई एस एच। अच्छी बात यहां पर यह कि यहां पर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले वर्ड बनेंगे ए से, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये आएगा 5वां, ये आएगा 5वां। तो पहले जितने वर्ड्स इससे बनेंगे उतने इससे उतने इससे उतने इससे बनने वाले है ना, क्योंकि रिपीटिशन तो हो ही नहीं रहा है। तो देखो भाई इससे कितने वर्ड बनेंगे, ए से, तो ए से बनेगा सबसे पहले ए लिख देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 वर्ड बने, उन 5 से कितने वर्ड बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आया। ए को तो आपने फिक्स कर दिया, फिर लेटर कितने बचे 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 इंटू में 6 120, यानी ए से बनेंगे 120। उसी तरीके से हमारा ई से भी 120 बनेंगे, इससे भी 120, इससे भी 120, तो 1 2 3 4 इन टोटल हमारे बन चुके हैं अभी तक 480 वर्ड्स। कितने वर्ड्स बन गए, 480 बन गए। बात क्लियर है। उसके बाद हम आएंगे किस पर, आर पर आएंगे। उसके बाद हम किस पर आएंगे, आर पर। आर आ गया भाई। अच्छा, आर के बाद हमारा ए आ जाएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली ए ही आएगा। ए के बाद हमारा ए ई आएगा, आर ए ई। बात समझ में आ रही है, आर आएगा, ए आएगा, ई आएगा, लेकिन मुझे आर ए के बाद के चाहिए। अच्छा, मुझे चाहिए आर ए के। आराम से समझना, आर ए ई से कितने वर्ड बन जाएंगे, आर ए ई से आगे बचे 3 वर्ड। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पहली बार अगर पढ़ रहे हो कोई समस्या नहीं, फिर से देखना इसको, है कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपने वर्ड का भी, अपने नाम का भी निकालिएगा, घर में औरों के नाम का निकालना, समझ में आ जाएगा, है ना। अब कह ही रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, तो एटलीस्ट इतना पढ़ना पड़ेगा जितना एनसीईआरटी में। आपको कैट पे नहीं ले जा रहा, आरडी पर भी नहीं ले जा रहा हूं, एटलीस्ट इस टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बचे अपने 3 वर्ड, तो 3 मतलब कि 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 आगे वर्ड यहां पर। अब हम आगे आर ए के पर, आर ए के बाद क्या आ जाएगा यहां पर, अगर अच्छा इसके बाद अभी हम पहुंचे आर ए ई पर। आर ए ई के बाद आर ए एच आएगा, आर ए ई के बाद एक आर ए एच आएगा। आर ए एच में भी 6 ही वर्ड बन जाएंगे, तो यानी कि 480 ये हो चुके थे, 12 वर्ड और आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आर हो गया हमारा, ए पर भी आ गए, ई और एच भी हो गया, अब के ही आने वाला है।
ठीक है, हम आर ए के पर आ गए। अच्छा, के के बाद क्या आएगा? तो के के बाद ई ही आएगा, ठीक है, आर ए के ई आ गया। ई के बाद क्या आएगा? एच फिर एस, एच फिर एस, और उसके अगला हो जाएगा आर ए के ई एस एच। 2 वर्ड और जोड़ दो, 2 वर्ड और जोड़ दो, 2 और 2 4, और 8 और 1 9, 494 विल बी द करेक्ट आंसर। 494 जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी का नाम राकेश ही होगा तो उसके लिए तो आंसर मतलब, तो उसको क्या करना है, अपने भाई या बहन का बताना है रैंक कितना होगा, ठीक है। ये जो 2 रैंकिंग वाले सवाल हैं थोड़े से मुश्किल रहेंगे, बाकी सब आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इस पर, क्या कह रहे हैं, देयर आर 10 टीम्स इफ ईच, अब देखो सवाल देखने में कितना इंटरेस्टिंग है। इफ ईच टीम प्लेज एग्जैक्टली 1 मैच विद ईच टीम, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, ठीक है। आधी मिनट, 15 सेकंड, 20 सेकंड सवाल को आप ट्राई करो। चलो आप वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो कि यार इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए, मान के चलो कि 5 टीम है। इस सवाल के कहने का मतलब है कि जितनी टीम है, मतलब 1 2 3 4 और 5, ये वाली टीम इसके साथ एक मैच खेलेगी, ये वाली टीम इसके साथ एक मैच खेलेगी, ये वाली टीम इसके साथ एक मैच खेलेगी, और ये वाली टीम इसके साथ एक मैच खेलेगी। फिर उसके बाद जब ये टीम आएगी, अब देखो कह रहा है एग्जैक्टली 1 मैच, एक टीम जो है दूसरी टीम के साथ एक ही मैच खेलेगी। अब मैं कहूं कि इसी तरीके से ये वाली टीम इसके साथ एक मैच खेलेगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? एक मैच तो यहां हो गया, एक मैच और आप यहां करा दोगे तो 2 मैच हो जाएंगे, तो यानी इसको नहीं लेंगे। अब हम फिर इसका मैच इसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, फिर इसके साथ कराएंगे, इसका मैच इसके साथ कराएंगे, फिर इसका मैच एक इसके साथ करा देंगे, हो गया सबका मैच एक साथ। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, यहां पर मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूं या परम्यूटेशन कर रहा हूं। देखो, मैंने कहा ये 2 टीमें, मैंने कहा ये 2 टीमें, तो ये पहले मैं पहली टीम लिख दूं, बाद में दूसरी टीम लिख दूं, तब भी आपको एक काउंट करना है। पहले दूसरी टीम लिख दी, बाद में पहली टीम लिख दी, तो ये भी एक काउंट। देखो, जहां आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 80% सवाल हो गया। और कुछ सवाल जो इस तरीके से हम वर्ड वाले बनाते हैं तो उसमें ना ही परम्यूटेशन लगाते ना ही कॉम्बिनेशन, वो तो आप देख रहे हो ऐसे ही हो जाएगा। जो मैं 17 मेंस की स्टार्टिंग में बात कर रहा था, सीजीएल के 17 मेंस में जो सवाल आया था वो इस टाइप वाला था। समझ में आया कि क्यों मैं नहीं कह रहा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम ऑफ एसएससी, क्योंकि वो अपने सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। अगर सिलेबस में भी है तो फिर तो इतना पढ़ना है, और रैंकिंग वाले को भले छोड़ सकते हो। अगर सिलेबस में है भी तो वो ऐसे वर्ड पूछा, जैसे इलाहाबाद से कितने वर्ड डिफरेंट बन सकते हैं, वॉवल्स एक साथ हो ना हो, वो सब हमने कवर कर लिया। आ जाइए इस सवाल पर। तो यहां पर अब देखो, यहां पर हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, परम्यूटेशन नहीं लगा रहे, ठीक है, यानी ये लगेगा। अब यहां पर अब देखो क्या हो रहा है, 2 टीमें मैच खेल रही हैं, यानी कि 2 टीमें चुननी है। आप कितनी तरीके से 5 में से 2 टीम चुन सकते हो, दैट इज आवर आंसर। अगर होती 5 टीमें, सवाल में कितनी टीमें बता रखी हैं आपको, सवाल में कह रहा है 10 टीमें हैं, तो यानी कि 10C2 इज आवर आंसर। यानी हो गया 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 10 - 2 यानी 8 फैक्टोरियल, यानी कि हो गया 9 इंटू में 10, 8 से कट गया तो 9 इंटू में 10 बचा, और 2 से गया ये 5 बार, 9 5 जा 45 इज आवर आंसर। अब करने के लिए आप इसे ऐसे भी कर सकते थे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीमें हैं, एक टीम खेलेगी 9 मैच, एक टीम पहली जो टीम होगी वो 9 मैच खेलेगी, 9 बाकी टीम कितनी बच गई, 9 बच गई, तो पहली टीम जो है वो 9 मैच खेलेगी, कितने 9 के बाद दूसरी टीम खेलेगी 8 मैच, फिर तीसरी टीम 7 6 5, इस तरीके से करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे, 1 तक पहुंचेंगे। अब इसका सम कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक का सम, तो भाई आपको पता है 1 से लेकर 10 तक 55 होता है, 55 में से 10 माइनस कर दो 45 आ गया। नहीं तो एपी वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो बस एवरेज वाला कंसेप्ट लगा दो, तरीके तो अनेक है ना अपने पास, आंसर तो एक ही आएगा। 9 और 1 10 हो गया, 2 का सम 10 है, यहाँ पर पेयर बनने वाले हैं 4, तो 40, और बीच में एवरेज होगा 5, 45 आंसर हो। अच्छा, यही जो चीज है ना, यही सेम चीज अप्लाई होती है हैंडशेक में, यानी हाथ मिलाए जब जाते हैं हैंडशेक में, यही चीज यही कंसेप्ट यूज होता है। जैसे मैं कह रहा हूं, अभी अगला सवाल अपना वही होने वाला है, मैं कह रहा हूं कि कहीं पर 5 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं किसी एक पार्टी में, है ना, और एक आदमी दूसरे आदमी के साथ एक ही बार हाथ मिलाता है, तो कितने बार टोटल हाथ मिलाया जाएगा, तो यानी इन 5 में से 2 को चूज कर लो। 5C2 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल,
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 3 से गया 3, बचा कितना 4 इंटू में 5, 2 से गया ये 2 बार और 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया। सेम तरीका वैसे 5 लोग हैं तो पहला आदमी जो है वो 4 आदमियों से हाथ मिलाएगा, फिर दूसरा 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो 4 और 3 हो गया अपना 7, 7 और 2 9 और 1 10, वही आंसर आ रहा है। देखिए आते हैं सवाल पर, देखिए क्या कह रहा है इन अ बर्थडे पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन इफ देयर वाज अ टोटल ऑफ 66 हैंड शेक्स इन अ पार्टी, यहां पर वॉज नहीं, यहां पे वर होना चाहिए, इफ देयर वर अ टोटल ऑफ 66 मेरे हिसाब से, ठीक है, 66 हैंडशेक्स इन द पार्टी, हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी, तो बताइए पार्टी में कितने लोग थे। तो सबसे पहली बात समझिए कि यहाँ पर 66 हाथ मिलाए जा रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि इतने लोग थे तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, यहाँ कह रहा है 66 बार अगर हाथ मिलाए जा रहे हैं तो बताइए पार्टी में कितने लोग थे। तो देखिए करने का तरीका क्या होगा हमारा, ये n लोगों के बारे में हमें पता करना कि n की वैल्यू कितनी होगी, और NC2 हमें 66 दिया हुआ है, बात सही है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्या हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल बराबर 66। जब ये 2 वहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब n-2 का फैक्टोरियल मतलब 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो n-2 तक जा रहे हो, ये n तक जा रहे हो, तो जब आप n, अब आप आपको ये पता है इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा n-1 इनटू में n। बात समझ में आ रही है, मैं फिर से समझाता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये क्या है n की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये नीचे लिखा है 5 - 2, 5 से 2 पीछे आ जाओ, तो 5 से 2 पीछे 3, फिर हम कहेंगे 5 से 1 पीछे 4, फिर आखिरी में 5 आ गया। वही बात n-2 के फैक्टोरियल से अगर आप n फैक्टोरियल को काटोगे तो आपके पास बचेगा n इंटू में n-1, n इंटू में n-1, n इंटू में n-1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 132। अब आप यहां से n की वैल्यू पुट करोगे। याद करो कि जब भी मैंने आपको अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक बताया मैंने आपको यही बोला है कि देखो ऑप्शन से कब जाना है ये सवाल खुद बताएगा। ऑप्शन से हम सिर्फ तब जाएंगे जब या तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सवाल में, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्वाड्रेटिक बन गई ना, n इंटू में n, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 132 आ जाए, वो दोनों दो लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो आप या तो आप देख लो 12 इंटू में 11 है, या n की वैल्यू उठा के देखो कि यार अगर n की वैल्यू 9 डालूं तो 9 इंटू में 8 नहीं हो रहा 72 आ रहा है, 10 डालूंगा तो 10 इंटू में 9 नहीं हो रहा 90 हो रहा है, 11 डालूंगा तो 11 इंटू में 10 100 आ रहा है, नहीं हो 110 आ रहा है, 12 इंटू में 11 132 आ गया, यानी पार्टी में 12 लोग हैं। अब इसकी अगर आप देखेंगे तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी क्या, और वो ये शॉर्ट ट्रिक यही है, शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं, धोखा है। n इंटू में n-1 भाई 2 बराबर टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स, और शेक हैंड वाला सवाल और ये वाला सवाल एक ही है। मैं कहता हूं यार अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कुछ टेंशन लेनी नहीं, आपको ये याद रखना है कि बस n में से 2 को चुन लो। NC2 की वैल्यू 66, 2 चुनने की वैल्यू 66। आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो देख लो 9C2 66 है क्या, 10C2 66 है क्या, 11C2 66 है, या 12C2 66 है। मैं हमेशा अवॉइड करता हूं कि यार आप फॉर्मूले मत रटो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एग्जाम में फॉर्मूले भूल जाते हैं। n इंटू में n-1 था, n इंटू में n+1 था, नीचे 2 था नहीं था, वो कुछ भूल ना जाओ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ये जो सवाल है मैंने मतलब कि AI-EEE का ही उठाया है, 2013 का नहीं है और पुराना ही हुआ है, जब का भी है, बट AI-EEE में पूछा गया है। इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना। और कितने बचे, अब यही आखिरी सवाल है, उसके बाद आपका दी एंड हो जाएगा, क्लास का दी एंड हो जाएगा, ठीक है। आज अब ये बहुत बेहतरीन सा सवाल है, ये आपसे मेरे हिसाब से कोई एग्जाम नहीं पूछेगा, बट ये हो गया थोड़ा सा किसी को परेशान करने के लिए आपको सवाल देना, तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। बहुत थोड़े लेवल का टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत थोड़े लेवल का, बट परेशान नहीं करना है, नहीं चाहिए परेशान करना किसी को। गाना सुना होगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आ जाओ भाई, और टेलीग्राम चैनल पे सब एक दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं कि भाई ये करके दिखाओ, है कहीं से भी उठा लेंगे। देखिए
सवाल पढ़िए एक बारी, क्या कह रहा है, एक पार्टी है जिसमें कि 5 कपल से 5 जोड़े हैं, अगर हर एक पर्सन, हर एक आदमी हाथ मिलाता है दूसरे के साथ एक्सेप्ट हिज स्पाउस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स। अब इसका मतलब समझ रहे हो, 5 जोड़े हैं मतलब कि हस्बैंड वाइफ, होमवर्क नहीं है, हस्बैंड उसकी वाइफ, फिर दूसरा हस्बैंड, फिर उसकी वाइफ, इसी तरीके से तीसरा हस्बैंड, फिर उसकी वाइफ, फिर चौथा हस्बैंड, है ना। वैसे इस तरीके से लिखना चाहिए था मुझे, ये इस तरीके से सीन बन रहा है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, कि वो कह रहा है कि हर आदमी जो है या हर औरत जो है, ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति जो है दूसरे से हाथ मिलाएगा, लेकिन वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। यानी ये जो हस्बैंड है अपनी वाइफ से क्यों हाथ मिलाने लगा वो है, तो ये जो है इसके साथ हाथ मिलाएगा, इसके साथ भी हाथ मिलाएगा, इसके साथ भी मिलाएगा, इसके साथ भी मिलाएगा, इस तरीके से चलेगा। और एक बार, एक ही बार तो मिलाओगे भाई, इसने अगर इसके साथ मिला लिया फिर से थोड़ी ये इसके साथ मिलाने वाला है, नहीं। तो आप देखो कि ये जो आदमी है ये कितनी बार हाथ मिलाने वाला है, तो 2 2 4 2 6 2 8, कितना आ गया 8 प्लस, अभी इसकी वाइफ को छोड़ते हैं, ये आदमी कितनी बार हाथ मिलाएगा, तो 2 2 4 2 6, ये कितनी बार मिलाएगा 2 2 4, ये कितनी बार मिलाएगा केवल 2 बार। तो इतनी बार तो आदमी हाथ मिला रहे हैं, और उतनी बार ही उनकी बीवियां हाथ मिलाएंगी, हाँ है ना, ये भी उतने के साथ ही मिलाएंगे, इसके साथ नहीं मिलाएंगे, भाई तूने मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया, मैं भी नहीं मिला रही, है ना, बराबर है हम। तो इनटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 6 और 4 10, तो कितना होगा 20, और 20 इंटू में 2 यानी कि 40 इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ठीक ठाक तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को करते हैं दी एंड, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।